फ्रेंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जैसे मेटा ट्रेडर 5 हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि बाई स्टॉप लिमिट सेल स्टॉप लिमिट। तो काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता है ये होता क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं और कब यूज़ करना चाहिए। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना, लेकिन उससे पहले बता दें अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, को मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लें यहाँ, क्योंकि फ्री के सिग्नल्स वगैरह सेटअप या कोई भी अपडेट होता है ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो इसको मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लिया। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है मेटा ट्रेडर 5। अब इसमें जैसे कि आज का जो दिन है लगभग आज मंडे चालू हो गया रात का, बट संडे है हिसाब से तो बंद होता है फॉरेक्स मतलब बाकी, लेकिन क्रिप्टो ट्रेड आपको पता ही है क्रिप्टो हमेशा ही चालू रहता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखो क्रिप्टो ओपन है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग यानी हम ओपन है, तो यहाँ पे बिटकॉइन में हम चीज़ें बता के दिखाएंगे। जैसे नॉर्मली हम क्या कि बिटकॉइन पे बिटकॉइन पे इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएंगे, तो जैसा कि हमें ऑर्डर लगाना होता है तो न्यू ऑर्डर में जा सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट होता है चार्ट में। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑर्डर, अब यहाँ पे जो ऑप्शन की हमने बात की वो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शन है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, फुल वीडियो A to Z जानकारी दे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको नहीं पता तो वो वीडियो देख लें। बाकी यहाँ पे जो अभी मैं टॉपिक पे बात करना है वो सिर्फ इसके ऊपर बात करना है, बाई स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट कब लगाया जाता है, कब यूज करना चाहिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब सिंपल सा ये टॉपिक बताने के लिए अब जैसे चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब इसका मेन एग्जांपल आपके आपके दिमाग में ये चल रहा है, चलो इस ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं तो जहाँ वहाँ और अच्छे समझा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जांपल हमने BTC का चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे बाई बाई स्टॉप लिमिट लगाना है एग्जांपल। अब बाई स्टॉप लिमिट कॉमन बात है ऊपर लगेगा, यानी जो रेट है इसके ऊपर लगेगा। अब जैसे एग्जांपल बाई स्टॉप लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे थोड़ा सा एक मेंशन कर देता हूँ एक चीज़। अब यहाँ पे नॉर्मली हमने चलो एग्जांपल समझाने के लिए चीज़, जैसे ये बिटकॉइन का रेट चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने ऐसे रखा और मेरा जो देखने का नज़रिया है एनालाइज का, मान लो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इतने पे ब्रेकआउट दे दे। अब ब्रेकआउट जब दे दे उसके बाद नीचे जब रिट्रेसमेंट करने आए तो मेरा ऑर्डर लगे। अब ये चीज़ें हम सोच रहे हैं पहले से ही ऑर्डर लगा के रख दें और हमें मार्केट नहीं भी देख रहे हैं, बिजी हैं या कहीं घूमने गए हैं, तो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस जगह ये यूज़ किया जाता है। हमने क्या किया यहाँ पे मान लो यहाँ पे, अब इसके ऊपर अब उसके ऊपर TPSL तो आपको पता ही है कैसे लगाया जाता है। अब जैसे ये एनालाइज कर लिया, अब जैसे अभी के टाइम अगर आप डायरेक्ट मार्केट पे ऑर्डर मारोगे तो यही रेट पे लग जाएगा, और अगर यहाँ पे बाई स्टॉप अगर बाई स्टॉप मारोगे तो कॉमन बात है जैसे यहाँ रख दिया डायरेक्ट ऑर्डर लग के चला जाएगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं मार्केट यहाँ जाए, उसके बाद ये मतलब लेवल टेस्ट करें, ये टेस्ट करने के बाद अगर रिट्रेसमेंट तो मेरा ऑर्डर लगे, तो उस जगह पे बाई स्टॉप लिमिट यूज करते हैं। सेम इसका अपोजिट ऑप्शन हो गया सेल स्टॉप लिमिट, उसको भी बता दे रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे गया, अब यहाँ का रेट जैसे कि हमें लिखाना है, अब यहाँ का रेट हम यहाँ पे क्या करें, रेट निकाल लेते हैं कि जहाँ पे मैं टेस्ट हो। तो ये एक रेट ये हो गया, चलो क्लिक किए, एक रेट ये हो गया 98,133, एक रेट ये हो गया 98,133, और दूसरा रेट यहाँ पे जो जिस पे मेरा ऑर्डर लग जाए, मतलब मार्केट में मैं इंटर हो जाऊँ, वो वाला रेट भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला रिट्रेसमेंट का ये वाला। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे मार्केट आए तो मेरा ऑर्डर लगे, तो अब बाई स्टॉप लिमिट लगाना। अब ऊपर वाला रेट आपको देख लेना, क्योंकि ये रेट डालना होगा और ये रिट्रेसमेंट जिस पे ऑर्डर लग जाए ये रेट, ये दो रेट तो आपको लगा रखना लिखना पड़ेगा उसमें। तो एग्जांपल 98,133, तो यहाँ पे जैसे मुझे ऑर्डर लगाना है, अब मैं आ गया एग्जांपल BTC का चार्ट ओपन कर लिया, सॉरी BTC का चार्ट ओपन किया, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मार्केट ओपन किया, यहाँ पे बाई स्टॉप लिमिट पे, अब देखो पहला यहाँ पे पहला ऑर्डर क्या लिखा हुआ प्राइस, अब यहाँ पे दूसरा है स्टॉप लिमिट प्राइस। अब पहला जो है ये वाला लगाना पड़ेगा जहाँ पे आपका मतलब ब्रेकआउट देगा, जो लेवल मतलब ऊपर जो टेस्ट करे, यानी एग्जांपल पहला वाला रेट क्या था मेरा, ये पहला वाला जहाँ पे यानी टेस्ट हमने सोचा था कि यहाँ पे टेस्ट दे के ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, मार्केट में आप इंटर नहीं होगे, सिर्फ लिमिट ही लगी रहेगी, ऐसे फंसा रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन आप रिट्रेसमेंट से ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे ये वाला रेट डाल देंगे, नॉर्मल बात है 98,133। अब 98,133 मैंने क्या किया यहाँ पे डाल देना, लाइव आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे समझ। 98 कितना था, 98,133, 98,133, एक लेवल ये हो गया, सॉरी 98,133, एक ये लग गया। अब दूसरा दूसरा अब जो मेरा ऑर्डर एक्चुअल में लगे वो ये रिट्रेसमेंट में मुझे ट्रेड लेना, तो यहाँ पे 97,463 का रेट है, 97,463 का रेट यहाँ इस वाले में नीचे वाले में लगा देंगे, 97,463, समझ रहे हो। अब देख रहे हो ये,
अब कहने का मतलब ऊपर वाला जो डाला वहां मार्केट जाएगी, अगर वहां टेस्ट करके ऊपर चलेगी तो कोई बात नहीं, मैं फंसूंगा ही नहीं मार्केट में, ऊपर ही जाए मार्केट। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट लेगी तो सिंपल सा ये वाले रेट पे अगर आई तो मेरा ऑर्डर तब जाके लगेगा, तो मैं मार्केट में यानी एग्जांपल इंटर हो जाऊंगा। और बाकी वही उसके नीचे जो है चीजें, उसके नीचे जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ टीपी है तो चाहे जब लगाओ स्टॉप लॉस, खैर जरूरी है, बाकी टीपी तो ओपन रख सकते हो, तो स्टॉप लॉस लगाना, बाकी यही इसका मतलब हुआ। यानी कहने को बोले जैसे कि अब देखो मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल सा अगर प्लेस पे क्लिक करूंगा इजिली ऑर्डर लग जाएगा मेरा। एग्जाम्पल ऑर्डर ये मैंने लगा दिया, अब देखो ऑर्डर लग गया, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है एज ए पेंडिंग में, यानी हम मार्केट में इंटर नहीं हुए। जब मैंने जो प्राइस उसको बताया वो प्राइस पे टच करे ऊपर चला गया तो कोई बात ही नहीं, ऑर्डर लगेगा ही नहीं, मार्केट में ना होगा। लेकिन अगर हमारे रिट्रेसमेंट मतलब नीचे आएगा मार्केट, यानी कहने मतलब ये जैसे यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको चार्ट में, अब ये वाले रेट पे अगर आएगा ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑर्डर नहीं लगा, मार्केट में इंटर नहीं। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट लेने नीचे आ गया भाई तो ये ले इस पे एक्टिवेट हमारा ऑर्डर होगा, बाकी स्टॉप लॉस जो नीचे लगा होगा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब सेम इसी का अपोजिट क्या होता है, सेल सेल स्टॉप लिमिट। अब सेम इसका अपोजिट होता है सेल स्टॉप लिमिट, उसको भी हम दिखा देते हैं। नॉर्मली यहाँ गए उसका क्या, अब यहाँ पे गए, अब सेल स्टॉप लिमिट हमें लगाना एग्जांपल। अब यहाँ पे वो प्राइस लेना है जहाँ पे ब्रेकआउट देके जहाँ पे टेस्ट करे, उसके बाद रिट्रेसमेंट वाली प्राइस यहाँ पे डालनी है, जो आपका ट्रेड रिट्रेसमेंट ले वहाँ पे जिसमें इंटर होना है एक्चुअल में, क्या ऑर्डर लग जाए। तो चलिए वहाँ पे हम चलते हैं, और यहाँ पे हमने सेल स्टॉप लिमिट लगाया है, और यहाँ पे अब नीचे का दिखाते हैं। अब एग्जांपल अब यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हमने क्या किया इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए ये चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का। अब एग्जांपल यहाँ पे, अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मार्केट चली रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ पे कम से कम आके कैंडल एक क्लोजिंग दे दे। अब कैंडल क्लोजिंग बाद एक रिट्रेसमेंट जब जो ले, ये वाले रेट पे मेरी एंट्री लगे, यहाँ पे मतलब मैं मार्केट में घुस जाऊँ, यानी ट्रेड मेरा एक्टिवेट हो जाए फुल्ली तरीके से। तो यहाँ पे क्या करें, ये करके यहाँ अब टीपी कहीं भी रख दो। तो ये तो समझाने के लिए ये चीज़ें हो गई। अब ये दोनों का रेट यहाँ एग्जांपल निकाल लो जो आपको लगाना है। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन दे दूँ इससे रेट, अब ये रेट ये देखो इसके पास रेट रख रहे हैं 95,774 का। अब ये रेट वो हो गया कि यहाँ पे अगर आएगी मार्केट तो यहाँ पे मेरा एक मतलब सेल लिमिट एक्चुअल में एक्टिवेट हो जाए। अब उसके बाद दूसरा रेट ये है कि रिट्रेसमेंट पे जब आए तो मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो जाए, लग जाए। ये रिट्रेसमेंट वाला दोनों प्राइस हमने निकाल लिया सेल में। अब एग्जांपल ये वाला रेट वहां पे डालना होगा जहाँ पे आपका मतलब सेल लिमिट लग जाए एग्जांपल, जो कि सेल स्टॉप लिमिट है, लेकिन अभी डायरेक्ट सेल लिमिट लगाओगे नहीं लगेगा क्योंकि प्राइस वहां पे है नहीं, इसीलिए सेल स्टॉप लिमिट दिया गया। अब यहाँ पे रेट अब जो भी है, अब यहाँ पे क्या रेट है, पहला रेट, ये पहला रेट पहले वाले में ये वाला रेट डालना होगा, यानी 95,774, 95,774, 95,774, 95,774 डालिए। अब दूसरा कहाँ, जहाँ पे मेरा एक्चुअल में ऑर्डर लगे मैं मार्केट में इंटर हो जाऊँ, ये वाला यानी ये वाला रेट 96,298, 96,298, 96, 98। अब क्या, अब ऑर्डर, अब इस पे प्लेस पे इजीली क्लिक करूंगा, प्लेस पे इजीली क्लिक करूंगा, बस क्या है ये प्लेस पे क्लिक किया, अब ये भी ऑर्डर लग गया। अब कहने का मतलब वही, अब दोनों लग गया। अब मार्केट देखो, अब मार्केट यहाँ से यहाँ क्लोजिंग दी, देन रजिस्ट्रे यहाँ पे जब हुई तो एक हिसाब से सेल लिमिट एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे दोबारा अगर रिट्रेसमेंट करनी है तो हमारा ऑर्डर लगेगा इजीली, फिर प्रॉफिट जाए या जो भी जाए, बाकी उसके ऊपर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से इस दोनों का यूज़ किया जाता है। अभी ये उन लोगों के लिए जैसे काफ़ी लोग हैं बहुत ज़्यादा बिजी चलते हैं, तो उस जगह पे ये चीज़ें काम आती हैं, जैसे कि बहुत बिजी हो लेकिन आपका एनालाइज बहुत अच्छा है, परफेक्ट, आपने पहले से रात में या किसी भी टाइम अपने एनालाइज अच्छा कर लिया, पहले से प्राइस मार्केट की मूव का प्रेडिक्शन कर लिया, वहाँ पे क्या ये चीज़ें लगा के रख सकते हो। इससे क्या होगा आपका मतलब, क्योंकि मार्केट में जरूरी नहीं हम हमेशा बैठे हों, ऊपर गई मार्केट रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर चली गई, होता नहीं कि ट्रेड मेरा मिस हो गया यार आज ले नहीं पाया, तो उस जगह पे ये लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसका सही यूज आना चाहिए। आपका जब मार्केट स्ट्रक्चर, अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है, तो जिससे आप अपने सेटअप पे काम कर पाओगे और ट्रेड आपका मिस कभी नहीं होगा। तो इसका यही फायदा है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।